अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास। आज हमने लास्ट वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बेसिक ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो है ऑपरेशंस, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो किस किस में आ रहे हैं। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन में आ रहे हैं और डिवीज़न में आ रहे हैं। सो हम इसको वन बाय वन हम इसे फार्मूला विद एग्जांपल के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट बेसिक ऑपरेशन इन एडिशन। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ Z1 प्लस Z2। एडिशन है तो इसमें ऐड करते होते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, Z1 प्लस Z2 है। अब सपोज हमने कर लिया कि Z हमारे 1, हमारे पास क्या है A प्लस आयोटा B या B आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो B टू कम्प्लेक्स नंबर्स एंड A B C D आर रियल नंबर। ठीक है, अब देखें, अब Z1 प्लस Z2 है हमारे पास, तो Z को हमने ये 1 को ये सपोज कर लिया और Z2 को ये सपोज कर लिया, तो ऐड करने के मिड में साइन जो होगा वो एडिशन का आएगा। अब इनको ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, A को प्लस C में ऐड, B आयोटा को प्लस D आयोटा में ऐड कर देंगे, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे आयोटा। एक इसकी एग्जांपल है जो मैंने नीचे सॉल्व की है। तो ये देखिए, हमने सपोज से कर लिया Z1 है, ये हमारे पास ये Z1 है प्लस Z2। तो हमने क्या किया, Z1 हमारे पास क्या है 3 माइनस 8 आयोटा, प्लस Z2 क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। ये एग्जांपल हमने की है तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, अब 3 इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे। 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा, ये वैसे नीचे आ गया। अब आयोटा वाले साइड पे कर लेंगे और दूसरे जो डिजिट हैं वो अलग कर लेंगे। अब 3 प्लस 5 एक अलग डिजिट है और आयोटा वाला कौन सा है, माइनस 8 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। मैंने आयोटा कॉमन लेके माइनस 8 प्लस 2 अंडर राइट कर दिया। 5 में 3 ऐड किए 8 हो गए, माइनस 8 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का, हम क्या देखेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज हमारे पास Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 क्या है C प्लस आयोटा D। इफ़ K एलिमेंट ऑफ R K Z1, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो K Z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब K ये है, Z को हमने सपोज Z1 को क्या सपोज किया था A प्लस आयोटा B, तो वो हमने राइट कर दिया। तो जब A प्लस B आयोटा राइट करेंगे तो हम क्या करेंगे, K को पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे, देन K को B आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब K को A से करें तो K A प्लस K B आयोटा ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है Z1 Z2 है, तो Z1 की हमारे पास वैल्यू ये थी, वो राइट की, Z2 की ये राइट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। वो कैसे हमने किया, देखिए, अब हमने इसमें इस स्टेप में क्या किया कि A को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर B आयोटा को इन पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर आ गया। अब AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो हमने इसकी जगह आयोटा स्क्वायर के इक्वल जगह -1 राइट कर दिया। अब AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस BD आ गया। अब हमने क्या किया, आयोटा वाली साइड पे कर ली और BD वैसे ले ली। AC माइनस BD है, प्लस आयोटा वाली अलग कर ली AD प्लस BC और आयोटा हमने कॉमन राइट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसकी एक एग्जांपल देखनी है। Z1 हमारे पास ये, Z2 हमारे पास ये है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन की देख रहे हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब Z1 की हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा थी, इंटू Z2 की क्या थी 4 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या सीन होता है कि 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 5 आयोटा से करते हैं, फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -3 को 5 आयोटा से करते हैं। तो चलें करते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 को 5 आयोटा से किया, -3 आयोटा को 4 से किया, -5 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, -4 3 ज़ा 12 आयोटा, -5 3 ज़ा 15 आयोटा। ये आयोटा आयोटा की पार जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो आयोटा आयोटा की पार स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या राइट कर देंगे, -1, वो हमने राइट कर दिया। 8 प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 1 ज़ा 15। अब हम 15 जो है आयोटा की वैल्यूज़ जो है वो अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे। 8 प्लस 15, अब 10 में से
10 आयोटा में से -12 आयोटा करें तो हमारे पास -2 आयोटा बनते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ वाला जो साइन है वो हम राइट करते हैं। अब 15 में से ऐड हो रहा है तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 23 - 2 आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। सो नेक्स्ट जो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ सब्ट्रैक्शंस हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने वही वाला सिस्टम कि ZA लेट किया और ZB Z2 लेट किया, फिर हमने सब्सट्रैक्शन है तो इसमें माइनस करते होते हैं। Z1 को -Z2 पे किया तो हमारे पास Z1 ये था -Z2 ये था। अब माइनस में इसका क्या सिस्टम है, A + BG आ गया। अब ये जो माइनस है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ जो C है वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस C प्लस माइनस सॉरी ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस C हो गया, ये प्लस माइनस माइनस D आयोटा हो गया। अब देखें हम आयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और जो सिंपल वर्ड अल्फ़ाबेट है वो अलग कर लेंगे। अब देखें A - C हो गया और B आयोटा -D आयोटा। तो हमने क्या किया, A - C प्लस B - D आयोटा अंदर राइट कर लिया और आयोटा इनमें से कॉमन ले लिया। अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। Z1 = -2 + 3 आयोटा। Z2 क्या है हमारे पास 2 + आयोटा। सो हमने इसको माइनस किया, -2 + 3 आयोटा -2 + आयोटा। तो हम क्या करेंगे, अब देखें -2 + 3 आयोटा वैसे राइट कर लिया। अब ये जो माइनस है इस दोनों वैल्यू के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ प्लस का 2 है तो +2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 × आयोटा हो गया। अब देखें अब -2 जो है वो -2 माइनस माइनस प्लस 2 × 4 -4 का होगा, +3 में 1 आयोटा माइनस किया तो हमारे पास 2 आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिवीजन। लेट Z1 = A + B आयोटा B, Z2 = C + आयोटा D। अब डिवीजन वाला ये साइन है कि हम इसमें एक वैल्यू ऊपर होती है एक नीचे होती है, डिवाइड का साइन होता है। अब फर्स्ट वैल्यू Z1 क्या है हमारे पास A + आयोटा B और Z2 क्या है हमारे पास C + आयोटा D। हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने में एक सिस्टम होता है कि आप A + आयोटा B ओवर C + आयोटा D, तो आप C + आयोटा D का जो कंजुगेट लेंगे, कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, उसी के साथ आपने डिवाइड भी करना है। तो मैंने राइट किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय C - D आयोटा द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ C + D आयोटा। मतलब जो इसका कंजुगेट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो कैसे हुआ, A को C से मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर A को -D आयोटा से माइनस किया, फिर प्लस आयोटा, फिर क्या किया हमने B को C से B आयोटा को C से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया BC आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर हमने क्या किया BD आयोटा का स्क्वायर हो गया। वो कैसे हुआ देखिए, पहले हमने A को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर A को D - आयोटा से किया, फिर मैंने आयोटा B को C से मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा B को मैंने D आयोटा से माइनस किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब नीचे वाले को हमने दोनों मल्टीप्लाई करना है तो C का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा D का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय C - D आयोटा द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ C + D आयोटा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब A को पहले हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को -D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा B को -D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C को C से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर D को DJ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आया, AC - AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस माइनस माइनस BD आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी आयोटा BD आयोटा का स्क्वायर हो गया, ओवर C, ये भी C है ये भी C है, C का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा है, आयोटा और दोनों साइड पे D है, तो हम देखो आयोटा D को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी एक पावर है, इसकी दोनों मिलके 2 पावर हो जाएंगी। सो हम क्या करेंगे, C² माइनस आयोटा D का होल स्क्वायर राइट कर दिया है। इट्स मीन कि ये दोनों का आयोटा स्क्वायर है। अब AC - AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है -1, वो हमने राइट कर दिया, ओवर C² प्लस C² माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का अलग से स्क्वायर हमने राइट कर दिया और D का अलग से स्क्वायर राइट कर दिया, क्योंकि इस स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब है कि आयोटा D का होल स्क्वायर है, दोनों का अलग स्क्वायर होगा। अब AC - AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस माइनस प्लस BD ओवर C²
तो माइनस, अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 की, और डी स्केयर हमने साथ राइट कर दिया। अब ए सी प्लस हम इसको अलग कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे और आयोटा वाली अलग कर लेंगे। ए सी प्लस बी डी इंटू -AD प्लस बी सी, और आयोटा हमने होल कॉमन ले लिया, ओवर सी स्केयर। ये माइनस और ये 1 के साथ जो -1 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास D1 ज़ा डी स्केयर हो गया। ठीक है, ओवर नेक्स्ट में क्या है, हम अब ए सी प्लस बी डी को इससे डिवाइड करेंगे और इस पूरी वैल्यू को भी इसी से डिवाइड करेंगे। इट्स मीन के दोनों जो वैल्यू है वो इस पे डिवाइड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस, अब ये तो मैंने इसकी तरतीब चेंज कर दी। मैंने क्या किया, बी सी जो माइनस वाली है उसे बाद में लिख दिया, प्लस वाली को वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया। बी सी -AD ओवर सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल आयोटा, मतलब दोनों का आयोटा हो गया। सो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी जो है कम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हमारी सॉल्व हुई। स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।